छुपी हुई चीज़ें मृत्यु तुल्य कष्ट वो कौन सा घर आपको देता है, तो आज जानते हैं। जैसा कि आप लोग ने अभी तक सुनते आए कि अष्टम भाव हमेशा पीड़ा का भाव होता है, लेकिन अष्टम भाव दुनिया मतलब हर कुंडली में सबसे बढ़िया भाव अष्टम भाव होता है। आपने जो देखा, जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, ये अष्टम भाव ही है। जो रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, मिसाइल पैदा बनाए, उन्होंने रिसर्च करके भू विज्ञान वाले पैदा हुए, उन्होंने तेल बनाया, तेल निकाला, ये सब जो आप देखते हो ये सब अष्टम भाव का है। अष्टम भाव बहुत बढ़िया है, बस सिर्फ इसकी रेमेडी यही है कि आप हमेशा अपने दिमाग को रिसर्च में लगाओ, इधर उधर मत लगाओ। अगर इधर उधर लगाओगे तो आपको दिक्कत पैदा करेगा। तो जैसा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे वीडियो के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पर संपर्क करें और आप अपनी समस्या का समाधान मुझसे जरूर पाएं और हम जरूर आपको देंगे। जय श्री राम। आज हम कुंडली के एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं और घर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमेशा जब भी कोई कुंडली में देखता है तो उसको नेगेटिव ही बोलता है। जैसे कोई भी आदमी जब देखता तो कहता 6, 8, 12 इसमें ग्रह आ गए तो इसमें सही नहीं है। लेकिन आज हम आपको ऐसे उसमें बात करेंगे कि 6, 8 और 12 को लेकर के नहीं करेंगे, हम सिर्फ 8वें भाव को लेकर के बात करेंगे कि अगर तुम्हारी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी किस घर में बैठ करके और क्या फल वो देता है। अगर देखा जाए तो अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके लग्न भाव में बैठ जाए, किसी की भी कुंडली में लग्न भाव में बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जब भी किसी भी रिसर्च सेंटर से जुड़ जाता है या ज्योतिष से जुड़ जाएगा या जीवन बीमा से जुड़ जाएगा या वो ईडी, सीबीआई या गुप्त चीजों से, कोई भी गुप्त चीजों से जब जुड़ जाएगा तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत आनंद आता है, उसे बहुत आनंद आएगा उसको। और हमेशा वो बहुत प्रसन्न होता है, कब? जब उसका अष्टम भाव उसके लग्न में बैठ जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है वो व्यक्ति और अपने जीवन में नई नई खोज करता रहता है, नई नई चीजें खोजता रहता है। क्योंकि जो अष्टम भाव हमारी कुंडली का है, ये भाव एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिसर्च का है और गुप्त विद्याओं का भी है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो आप देखते रहो जंत्र मंत्र तंत्र या ज्योतिष में वो गहन अध्ययन करते हैं, गहन रुचि लेते हैं, ये सिर्फ उसी के घर का प्रभाव है। अगर वही अष्टम भाव का स्वामी अगर किसी के द्वितीय भाव में बैठ जाता है, यानी द्वितीय भाव का मतलब होता है उसके कुटुंब का, उसके बैंक का, उसके पर्सनालिटी का, उसके जमा पूंजी का और उसके वाणी का और उसके व्यक्तित्व का और उसके बचपन का होता है। अगर देखा जाए कि अष्टम भाव का स्वामी उसके बचपन में बैठा, बचपन भाव में चला गया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि उसका जो बचपना होता है, छोटी उम्र जब होती है उसकी, तो उसमें थोड़ा सा उस व्यक्ति के जीवन के अंदर दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसके बाद क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है 30 साल 35 साल की उम्र के बाद बहुत कुछ अपने जीवन में करता है, वो बहुत ज्यादा करेगा, इतना ज्यादा करेगा कि वो हमेशा धन एकत्रित करेगा, अपनी पर्सनालिटी धन से बनाएगा, सारी चीजें जो हैं उसको वो प्राप्त कर लेता है जब अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, तब द्वितीय भाव में। और वही अष्टम भाव का स्वामी अगर किसी की कुंडली में तृतीय भाव में अगर बैठ जाए तो वो क्या होता है, क्योंकि तृतीय भाव हमारा पुरुषार्थ होता है, तृतीय भाव जो है वो हमारा मतलब एक होता है मैनेजमेंट, तृतीय भाव जो हमारा होता है वो एक तरीके से होता है कि हमारा मीडिया जिसको हम कहते हैं प्रचार प्रसार, और तीसरा भाव जो हमारा होता है, जैसे आपने देखा नहीं कि एक व्यक्ति डोर टू डोर जा करके और किसी भी सामान को बेचता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बेचता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट, मीडिया प्रोडक्ट से जुड़ जाए और मीडिया पे बैठ करके किसी भी सामान को अगर बेचे, तो अष्टम भाव की कृपा से उस व्यक्ति को बहुत जल्दी जो है उसे राइज हो जाएगा और बहुत जल्दी वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो मीडिया का है, उसके साथ में अपने छोटे भाई बहनों का भी है। तो छोटे भाई बहन का होने के कारण से ऐसे व्यक्ति को ये हमेशा चाहिए कि छोटी छोटी सेल्समैन का काम उनको बहुत सूट करता है, क्योंकि वो है छोटे छोटे मूवमेंट का भी घर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो छोटा छोटा मूवमेंट करके और अपने जीवन में धनो उपार्जन करता है।
लेकिन अगर यही अष्टम भाव उसके चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो चतुर्थ भाव उसका क्या है, अपना घर है, उसकी अपनी माँ है और उसके अपने मन की बातें हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी मन की बातें अगर किसी ज्यादा लोगों से शेयर ना करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे लोग होते क्या हैं कि अपनी मन की बातें किसी से भी वो कह देते हैं। दूसरा चीज क्या है, चतुर्थ भाव हमारा घर है और अष्टम भाव चेंजिंग का भी होता है। ऐसे लोग अपने सुख सुविधा की चीजों में चेंजिंग लाते रहते हैं, कोई ना कोई चीज चेंज करते रहेंगे। किसी के यहां जाएंगे, अगर कोई डेकोरेशन देखेंगे तो वो अपने दिमाग में इस बात को धारणा बना लेते हैं कि निकट भविष्य में मुझे भी इसी तरीके का डेकोरेशन अपने घर पे करवाना है। या वो शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाते हैं, जब वहां की डेकोरेशन देखते हैं तो उनके मन में होता है जब भी उनके घर में इस तरीके से कोई शादी विवाह ठनेगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वैसा ही सेम डेकोरेशन करेगा। या अगर उसने किसी की गाड़ी देखी और उसे प्रसन्न आ गया और उसके मन में जब भी गाड़ी लेने की बात आएगी तो ये वही गाड़ी लेगा जो गाड़ी उसके मन में चल रहा था, क्योंकि चतुर्थ भाव उसका मन है और उसकी माता है। इसलिए चतुर्थ भाव, एक अष्टम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अगर चेंजिंग करना चाहता है किसी चीज को तो कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि वो जितना दान करेगा, जितना पुण्य करेगा, उतना ही ज्यादा उसको बढ़ोतरी होगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव आपका शिक्षा है, आपका मनोरंजन है और आपका पुत्र है और आपका आनंद है और आपका एडवाइजरी है और उसके साथ साथ आपका जो है सबसे बड़ा जो बात होता है वो विद्या भाव है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बार बार उसके मन में वो चेंजिंग करता रहता है, किसी भी चीज को लेकर के चेंज करता रहेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर मान लिया कभी भी प्रेम प्रसंग में फंस जाता है तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो एक तरीके से रिसर्च का है। इसलिए उनको जान समझ करके ही वो उस कार्य में फंसना चाहिए, जिस मतलब प्रेम संबंध जैसे चीजों में, नहीं तो उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या होता है, आपने देखा होगा एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ मतलब 12वीं तक पढ़ाई करता है तो 12 स्कूल बदल चुका होता है, वो 12 स्कूल बदलेगा। या अगर बाई चांस मान लिया कि उस व्यक्ति को कोई भी चीजें ऐसा होता है बार बार चेंजिंग करता रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ड्रिंकर हो जाता है या उसके साथ साथ में जो है पर स्त्री गामी भी बन जाता है। तो क्या होता है कि जब उसके घर पे, क्योंकि पंचम भाव जो है उसके संतान का होता है, पहली संतान का होता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में जब बड़ी संतान पैदा होती है तो उसके अंदर ऐसा चेंजिंग आ जाता है, ऐसा चेंजिंग आ जाता है कि जैसा कि वो एकदम बिल्कुल साधु का रूप बना लेता है और हर बुराइयों का अंत कर देता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी किसी के छठे भाव में आ जाए, और भगवान न करें, क्योंकि छठा भाव किसका है, छठा भाव चैलेंज का है। छठा भाव किसका है, छठा भाव 6 रिपुओं का है, शत्रुओं का है। और उसके बाद में वो काम का भी है, क्रोध का भी है, और उसके साथ साथ में हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला भी है और लिटिगेशन और शत्रुओं का भी है। अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर उसके छठे भाव में बैठ जाता है तो सर्वप्रथम क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी रोग हो जाए तो वो बार बार दवा चेंज करते रहते हैं, हॉस्पिटल चेंज करते रहते हैं, डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, वो चेंजिंग बहुत करते हैं इन चीजों को लेकर के। जैसे कभी वो आयुर्वेद में भाग जाएंगे, कभी एलोपैथ में भाग जाएंगे, कभी किसी में भाग जाएंगे, तो इस तरीके से वो चेंजिंग करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं। लेकिन अगर वो रिसर्च कर रहे हैं और कहीं मान लिया गुप्त विद्याओं से, वो अपने शत्रुओं को गुप्त विद्याओं के द्वारा परास्त कर देते हैं। शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो उनको परास्त कर देता है। व्यक्ति जिसका अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव के अंदर आ जाए, जब भी सप्तम भाव के अंदर आएगा अष्टम भाव का स्वामी, तो सप्तम भाव क्या है, उसकी पत्नी है और उसका एक तरीके से दूसरा पुत्र है और उसके साथ साथ में उसका पार्टनर है। तो जब भी अष्टम का सप्तम में जाएगा तो सर्वप्रथम क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, रिसर्च करके करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाती है।
ऐसे लोगों को। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर अष्टम का स्वामी, जैसे अष्टम को पीड़ा कहा गया, अगर सप्तम भाव में बैठा है और अगर वो रिसर्च में अपना दिमाग नहीं लगाता, इजूल फिजूल की बातों में अगर अपना दिमाग लगाएगा, तो चूंकि सप्तम भाव जो होता है वो मार्केस भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं मतलब जो है रोग से या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, मानसिक अशांति मिलती है। इसलिए वो हमेशा अपने आप को रिसर्च में लगा के रखे। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा रिसर्चर होता है, बहुत बड़ा रिसर्च करता है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा चीज बनाता है और बड़े ग्राउंड पे तैयार करता है, या उसने ऐसी कोई कंपनी बना देता है, चिट फंड की कंपनी, या कोई ऐसा मतलब जो है इंश्योरेंस से संबंधित, इन सब चीजों से भी आता है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जिनका अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, ये अक्सर तुम्हें गुप्त एजेंसियों वाले जो गुप्त जांच करते हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, ये जो जांच करने वाले हैं, आप देखोगे कि हमेशा जिनका अष्टमेश अष्टम में बैठा है वो ऐसे डिपार्टमेंट में रहते हैं और ऐसे डिपार्टमेंट में वो खूब नाम कमाते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी किसी के भाग्य भाव में चला जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि अष्टमेश भाग्य में चला गया तो इसलिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं भाग्य से पीड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो व्यक्ति रिसर्च में लगा हुआ है और ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ता है और अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान का सदुपयोग कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत नाम कमाता है। और नाम कमा करके ऐसे व्यक्ति जो भी चीजें किसी को कह देगा वो 100% पूरा होगा। कब? जब वो गुरु के शरण में हो। और अगर उसको ऐसे किसी भी प्रकार की पीड़ा है, कोई रोग हो गया, कोई वो हो गया, अगर उस व्यक्ति को कोई सच्चा संत मिल जाएगा और उसके सर पे हाथ रखकर कह देगा कि जा बेटा आज से तू मुक्त हो गया, तो वो मुक्त हो जाएगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी किसी के भी कुंडली में अगर दसम भाव के अंदर बैठा हो, तो दसम भाव क्या होता है? वर्क स्थल। उस व्यक्ति को हमेशा तंत्र मंत्र के से संबंधित, या ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष से संबंधित, या ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं रिसर्च से संबंधित आप पाओगे। और वो उसमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ग्राउंड तैयार करता है और करके जो है ये अपने रोजी रोटी का एक बहुत अच्छा तरीका हमेशा नई नई युक्ति लगाता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपका एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है और वो हर साल अपनी विंडो बदलती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजिंग लाता रहता है। तो आपका जो प्लेसमेंट है, जहां पर वर्क स्थल है, उसके ऊपर आपको हमेशा चेंजिंग लाते रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव चेंज का है। एक ही चीज को पुरानी रूढ़वादियों को लेकर के नहीं चलना चाहिए। जैसे ज्योतिष भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव पीड़ा का तो पीड़ा ही देगा। आप अपना रिसर्च बताओ लोगों को कि तुम्हारा रिसर्च क्या कहता है, इसलिए रिसर्च करना चाहिए। अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर किसी के आय भाव में बैठ जाए, तो चूंकि आय भाव जो होता है वो उसके मित्र सर्कल, फ्रेंड सर्कल का होता है, उसके बड़े भाई बहनों का होता है, और उसके डिजायर्स का भी होता है कि उसके मन में क्या इच्छाएं चल रही हैं। उसके डिजायर्स जो होंगे वो कैसे पूरा होंगे? उसके डिजायर्स अपने आप स्वयं व्यक्ति पूरा करता है, अपने स्वयं अपने रिसर्च से पूरा करेगा। और अगर वो व्यक्ति अपने डिजायर्स को पूरा करने में लग जाएगा तो उसका डिजायर्स अवश्य पूरा होगा, क्योंकि 11वां भाव जो है वो लोभ का है और अष्टम भाव क्या है? गुप्त विद्याओं का है। तो ऐसे व्यक्ति गुप्त मार्ग से भी धन कमाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा जाएगा कि बड़े बड़े मतलब जो है लोग होते हैं, जो वो कमाने का एक तरीका उनके पास आ जाता है, तो वो अच्छी तरीके से वो धन कमा लेते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो यहां पर उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का है और 12वां भाव जो है वो मुक्ति का है, हॉस्पिटल का है, चैरिटी वर्क का है, और व्यक्ति का जो मतलब ज्ञान देता है उसका है, और उसके सैया सुख का है। सबसे पहला नंबर क्या है? जब भी अष्टम भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में जाए, तो आपको सीधा ईश्वर के कनेक्शन में रहना चाहिए। ईश्वर से कनेक्ट रहें, और हमेशा जो है आपको सबसे बड़ा बात यह है कि आपका इंटेंशन क्या है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का है, डायरेक्ट ईश्वर से ताल्लुकात रखता है। आप अपने इंटेंशन को बहुत बढ़िया रखें। अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया कामयाबी मिलेगी। अगर कहीं आपने अपने सोच को गड़बड़ कर दिया कि अमुक व्यक्ति को लूट लूंगा या ऐसा कर दूंगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा पीड़ा का कारण बन जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव एकांतवास का भी है
सॉरी, जो 12वां भाव है वो एकांत का भी है, और अष्टम भाव रिसर्च है। कई बार क्या होते हैं कि व्यक्ति लेन देन या मतलब जो है गलत तरीके से धन कमाने के चक्कर में, या दूसरों का पैसा यूज करने के चक्कर में, या विदेशी फंड वगैरह इनके चक्कर में क्या होता है कि वो फंस जाते हैं, और फंस करके उनके ऊपर केस जैसे भी चलने लगते हैं, मुकदमा तक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को इंटेंशन बहुत बढ़िया रखना चाहिए। आपको बताता हूं मैं कि मैं कभी कभी भी देखता हूं, तो मैं जैसे अमिताभ बच्चन हमारे जो फिल्म सिटी के हैं उनको महानायक, तो वाकई में वो महानायक हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का इंटेंशन जो है बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। हमने उनको देखा, कई बार इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बार हम गए और हमको धीरू भाई अंबानी मिले, और उन्होंने कहा बोल तेरे ऊपर कितना पैसा मैं अभी कर कुरा करके मैं खत्म कर देता हूं, तू टेंशन फ्री हो जा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने लिया हूं मेरा इंटेंशन है कि मैं लोगों का एक एक पाई दूंगा, और सबसे पहला नंबर अपने कमाई के बल पे दूंगा, अपने रिसर्च के बल पे दूंगा। तो आज देखो उनको मिलेनियन और कौन कौन से स्टार कहे जाते हैं, और कितनी बड़ी हस्ती है वो, जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत मजबूत है। इंटेंशन मजबूत होने के कारण से उन्होंने अपनी एक धारणा बना रखी है कि हम किसी का भी लेंगे तो रात 12 बजे देंगे। ये बहुत अच्छी धारणा होती है। तो इसलिए इंटेंशन आपका क्या है ये बना के रखो। आप अगर किसी भी व्यक्ति को देखो और वो अगर ये कह रहा है कि भाई साहब मेरे लायक कोई सेवा बताना, और बोलता कैसे हाथ जोड़ के भाई साहब जय सिया राम, आप मेरे लिए कोई सेवा बताना, और चेहरे पे मुस्कान लाके कहता है, तो आप समझ लेना कि इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं केतु जो है इनके 12वें भाव में बैठा हुआ है, या इनके मतलब जो है लग्न में केतु बैठा हुआ है। क्योंकि केतु जो होता है वो वाह्य आडंबर की चीजों में ना फंसने की बजाय वो सीधा ब्रह्म की बातें करता है, वो व्यक्ति के करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि अष्टम भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में किन किन भावों में बैठ करके और क्या फल देता है, ये मैंने आपको बताया। आपको सर्वप्रथम ग्रह के साथ चलना है या ग्रहों के अपोजिट चलना है, ये तय करना आपका काम है। जो भी लोग कहते हैं कि मुझे शनि ने परेशान कर दिया, मुझे ये ग्रह परेशान कर दिया, उनको शनि ने नहीं परेशान किया, उनको ग्रहों ने नहीं, उन्होंने ग्रहों को परेशान किया। आपको ग्रह जिस तरीके से कह रहे हैं चलने के लिए, अगर आप उस तरीके से चलना शुरू कर दोगे तो आपको ग्रह कभी परेशान ही नहीं कर सकते। आपने कहावत सुनी होगी, लोग कहते नहीं है जैसा देश वैसा भेष, जैसा आपका देश है वैसा आप अपना भेष बनाइए। आज आप देखिए बहुत सारे लोग भेष बना बना के आते हैं, टोपी चंदन माला ये वो दुनिया भर की चीजें करके आते हैं, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है? क्योंकि उनका इंटेंशन ठीक नहीं है। उनका इंटेंशन क्या होता है कि मुझे दुनिया वालों से धन कमाना है, मुझे लोगों का शोषण करना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये कुछ भी करना पड़े ये राहु है। और जो आदमी ये कहता है कि नहीं मुझे अपनी मेहनत का चाहिए और वो भी मतलब हलाल का पैसा चाहिए, हराम का नहीं चाहिए, आप समझ लेना ये केतु है। क्योंकि राहु केतु होते आमने सामने हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसा कि आज मैंने अष्टम भाव से लेकर इतने भाव तक किया, वैसे ही मैं अपने दर्शकों से जो हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग कभी भी कोई समस्या आप लोगों के पास में है तो आप लोग कृपया चैनल पे जाकर, लाल किताब के नाम से मेरा चैनल है, आप उसके ऊपर जाकर के कमेंट में जरूर लिखें। कुछ नहीं, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का प्यार हम मिलता रहेगा तो हम आगे बहुत कुछ कर लेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूं, आप लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दें। तो अगर आप लोग कमेंट में कुछ लिख करके देते हैं इससे हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। इसके लिए आप लोगों से मैं एक तरीके से निवेदन करता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।